साथ मौजूद है फारबिसगंज विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज विश्वास जी। मनोज विश्वास जी, आपसे सीधा सवाल है, इस बार का जो विधानसभा चुनाव है, यहाँ फारबिसगंज विधानसभा के लोग कैसे आप पे विश्वास करेंगे कि आप चुनाव जीतते हैं तो इस क्षेत्र के लिए बेहतर कार्य करेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं। आपके दर्शक के माध्यम से हमारे भी एक आशीर्वाद मिल रहा है। आपका जो चैनल है, कई तरह के हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उनसे। तो आपके जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम, आदाब, सलाम। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि फारबिसगंज विधानसभा में लोगों के बीच में एक विश्वास जगी है कि हम युवा हैं, हम यहाँ के नेता नहीं, हम फारबिसगंज का बेटा हैं। अगर लोग को 12 बजे रात में भी अगर ज़रूरत पड़ता है, 2 बजे रात में भी अगर ज़रूरत पड़ता है, लोग याद करते हैं, हम उसके समस्या में हम खड़ा होते हैं। हम यहाँ के नेता नहीं हैं, यहाँ फारबिसगंज के विधानसभा के बेटा हैं और बेटा बन के हमेशा हर सुख दुख में लोगों के बीच में रहने का काम करेंगे। इस विधानसभा में मतलब फारबिसगंज से जो पूरब जो है, पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार जो है टिकट मिला कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आपको, तो क्या इस बार क्या लगता है कि क्षेत्रवाद पे चुनाव होगा? देखिए, सबसे पहले आपको फारबिसगंज के तमाम लोगों का जो स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, ये क्षेत्रवाद नहीं, सभी लोगों का। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, लोगों का एक ही है कि युवा पीढ़ी राजनीतिक में आ रहे हैं और लोगों को विश्वास है कि युवा जब राजनीतिक में आए हैं और युवा जो किए हैं वो उसमें एक क्रांति आई है। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि फारबिसगंज के तमाम लोग को विश्वास है कि मनोज एक समान लोग है और वो हमारे बीच में अगर जनप्रतिनिधि बन के आते हैं तो हम लोग का हर एंगल में हम लोग को मदद करने का काम करेंगे। स्थानीय विधायक से कुछ नाराज जो लोग हैं वो नारा लगाते हैं, मोदी से बेर नहीं, मंचन तेरी खैर नहीं। उस वोटर्स को आप कैसे देखते हैं और उसको क्या? देखिए, हम लोग जनता मालिक के बीच में हैं, उसका 10 साल का क्रियाकलाप है, उस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करने जा रहे हैं। हम लोग जनता के बीच में, जनता तय करेगी, जनता तय करेगी जनता को क्या चाहिए। 10 साल का क्रियाकलाप आप देखे हैं या नई पारी का शुरुआत, ये जनता तय करेगी। आप लगातार पढ़ाई, दवाई और सिंचाई की बात करते हैं, उसको कैसे इसको लागू करेंगे यदि चुनाव जीतते हैं? बता देते हैं कि सबसे पहले हमारे नेता राहुल गांधी जी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक कई तरह के रोड मैप के साथ हमारे नेता बोलते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो शिक्षा की हम बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, कार्रवाई और सुनवाई की बात करते हैं। और उस पर आपको 17 महीने में दिखा होगा, हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 2-2 बजे रात में हॉस्पिटल जाते थे और उस विभाग के जितने भी लोग थे और उसके समय में कई लोग जो अपने काम को सही रूप से नहीं कर रहे थे, कई लोगों को सस्पेंड किया गया था। और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग को जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 17 महीना में इंडिया गठबंधन का जो सरकार बनी थी, उप मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री थे। और 2020 में जो हम लोग ने जो घोषणा किए थे उसमें हम 50% हम उसमें सफल रहे काम करने में। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि जो है यहाँ के जो जातीय समीकरण है उसको ध्वस्त करने के लिए आपको टिकट दिया गया, क्योंकि कहीं हिंदू और मुस्लिम वोटर को बंटवारा होकर जो वोटिंग होता है उस टाइप से नहीं हो, इसलिए मनोज, इसमें कितनी सच्चाई है बताइए? सबसे पहले तो हमको लगता है कि जिस विधानसभा में आप हैं, आज़ादी के बाद पहली बार लोगों को आज़ादी मिलेगी। हम अति पिछड़ा समाज से आते हैं और अति पिछड़ा का यहाँ वोट बैंक अपना, और लोग कब तक जाति धर्म के नाम पे वोट देने का काम करेंगे। और यहाँ के लोगों ने ठाना है कि आप जाति धर्म से हट के हमको विकास पे वोट करना है, मुद्दा पे वोट करना है, रोजगार पे वोट करना है, कार्रवाई पे वोट करना है, सिंचाई पे वोट करना है। ये लोगों ने ठान लिया है। अब वो नहीं है जो आप जाति पात करके अब ये दुकान आपकी नहीं चलेगी, ये यहाँ से क्लोज हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना कीमती समय देने के लिए।